हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था रिवीजन स्टेशन मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है बच्चों मैं कवर करवाऊंगा आप लोगों को वर्कशीट। देखो वर्कशीट में क्या है बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। सो हियर इज दैट अ फुटबॉल मैच। आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल मैच खेल रहे हैं ना। कह रहे अ टोटल्स ऑफ 2495 पीपल वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच। यानी ये जो फुटबॉल मैच हो रहे हैं ना, इसमें 2495 पीपल जो है इन फुटबॉल मैच को देख रहे हैं। आउट ऑफ 2495 पीपल में से 500 जो है वो वुमेन है और 675 जो है वो चिल्ड्रंस है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गया। ओके, अब देखो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आपको साथ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यूज द अबव इंफॉर्मेशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी ये जो आपको इंफॉर्मेशन आपने समझा है, इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2495, राइट। तो 2000 to 2000 आ जाएगा प्लस 400 आ जाएगा क्योंकि 400 प्लेस पे है, फिर 9 10 प्लेस पे है तो 9 into 10 90 और फिर क्या हो जाएगा 5। ये इनका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लियर। अब देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या है, तो 1s 10s 100, तो 4 क्या है 100 प्लेस पे है, तो 4 into 100 लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारा 400, इसका प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब सी में देखो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पीपल्स हु वॉच्ड द फुटबॉल मैच इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इट्स बिकम्स। देखो इसमें क्वेश्चन अगेन देखो फिर से पढ़ो। इफ द नंबर ऑफ पीपल्स हु वॉच द फुटबॉल मैच, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं यहाँ पे 2495 पीपल जो है फुटबॉल मैच देख रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है मैच इज राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 कह रहा है तो हमें क्या करना होगा, नियरेस्ट 10 होता है ना बच्चों, तो हमें यूनिट प्लेस को देखना होता है। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 बन जाएगा तो ये इसमें आ जाएगा। तो ओवर इन ऑल क्या आंसर बनेगा 2500, यानी 2500 पीपल जो है 2500 जो है पीपल जो है एवरेज में जो है फुटबॉल मैच देख रहे हैं, है ना। तो इट बिकम्स दैट, ये आ जाएगा एक एवरेज में। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखो कह रहा है विच इज ग्रेटर। तो देखो आप इसे ऐड कीजिए और इसे ऐड कीजिए, अब बताइए इसमें से कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर। तो देखो 2495 है, 2495 हो गया ये, और ये क्या होगा आपका 2945 है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है ये बड़ा हो रहा है ना, तो ये ग्रेटर हो जाएगा 2945, दिस आर ग्रेटर, राइट। तो ये आपका क्या होगा बड़ा हो जाएगा। तो आप चाहो तो ये वाला सिंबल्स लगा दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ द पीपल, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 9। तो देखो 2 का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ठीक है, और 9 का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 90 आ जाएगा क्योंकि 10 पे है, और दोनों के ऐड करो तो 2090, ये आपका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना सम, तो मैंने 2 का प्लेस वैल्यू निकाल लिया 2000 आया, 9 का प्लेस वैल्यू निकाला 90 आ गया, अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। आपको भी ऐसे कर लेना। अब कह रहा है राइट द फेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट। देखो सभी का फेस वैल्यू निकालोगे तो 2 का फेस वैल्यू बच्चों 2 ही आएगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही आएगा, और 9 का फेस वैल्यू 9 ही आएगा, और 5 का फेस वैल्यू 5 ही आएगा। तो क्योंकि फेस तो वैसे ही होगा ना, 2 का फेस हमेशा 2 ही रहेगा, 4 का फेस हमेशा 4 ही रहेगा, 9 का फेस हमेशा 9 ही रहेगा, और 5 का फेस हमेशा 5 ही रहेगा, है ना। तो ये इसका फेस वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि स्क्रैम्बल्ड नंबर्स, या फिर इसको हम जंबल वर्ड भी बोलते हैं या जंबल नंबर भी बोलेंगे, तो उन्हीं के बेस पे जो है ना आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे एक आपको सर्कल दिया जा रहा है जो आप देख पा रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है पिक एनी 3 नंबर्स, यानी इनमें से कोई भी 3 नंबर आप उठा लो, ठीक है। फ्रॉम द सर्कल मेक 3 डिफरेंट डिजिट्स, और 3 डिफरेंट डिजिट्स बनाना है। तो मान लो इसमें से हमने 1 ले लिया, राइट, उसके बाद हमने 4 ले लिया और 3 ले लिया। तो मान लो यहाँ पे 1 4 3 ले लिया, ठीक है। अब इससे आपको अलग अलग डिजिट, एक तो डिजिट ये खुद ही बन गया, दूसरा अगर आप बनाते हो तो 4 1 3 भी बन जाएगा, ठीक है, या फिर आपको 3 1 4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 3 अलग अलग डिजिट बन गया। अब आप इधर भी चाहो तो क्या कर सकते हो, 1 4 3 ले लिया हमने, ठीक है। अब 3 4 1 बना लो, या फिर 4 1 3 भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बनाया, आप चाहो तो इसका आंसर और भी बना सकते हो, या आप चाहो तो 1 6 3 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या लेके बनाते हो। तो इसका आंसर जरूरी नहीं कि यही आएगा, वेरी भी कर सकता है। हमने 1 4 3 लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया। आप चाहो तो 1 6 3 लेकर के बना सकते हो, या फिर 1 7 9 लेकर के बना सकते हो, या फिर 6 3 4 लेके बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि आपने डिजिट्स क्या लेके बनाया। तो मैंने 1 4 3 लेके बनाया, ये बन गया। आप चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है। अच्छा आगे देखो, कह रहे हैं एंड राइट देम टू द लेफ्ट साइड ऑफ सेम, हमने लिख भी दिया। ऑन द राइट साइड ऑफ द सर्कल स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप, अरेंज द 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, राइट। तो इस हिसाब से हमने अरेंज किया। तो आप भी इस तरह से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो वर्कशीट्स थे बच्चों, आपको ये वर्कशीट आपका कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो है ना आपका चैप्टर फर्स्ट के जो है जितने भी एक्सरसाइज थे, जो